राधा बनी सहेली की कहानी। एक गांव में मनोरमा नाम की एक लड़की थी। वे बहुत ही दुखी और परेशान रहती थी। मनोरमा की अपनी माँ नहीं, उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ उसको बहुत परेशान करती थी। समय पर मनोरमा को खाना पानी नहीं देती थी। दिन भर घर का पूरा काम करवाती थी। एक दिन मनोरमा ने अपने घर की गली में घूम रही थी। मनोरमा की कोई दोस्त नहीं थी। जब भी मनोरमा दुखी होती तब वे अपने गली में घूमकर अपना मन को ठीक कर लेती थी और अपने मन ही मन बोलती थी कि क्या भगवान जी जीवन में सारा दुख मेरे को ही दे दिए हैं। मैं कितना परेशान रहती हूँ। मेरे को तो कोई मेरा दोस्त भी नहीं है जिसे मैं अपने दिल का बात रख सकूं। भगवान जी जब आप मेरे बात को सुन रहे हैं तो मेरे को मदद क्यों नहीं करते। तभी अचानक मनोरमा के पैरों में एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैर में खून निकलने लगता है। मनोरमा ने एक पेड़ के पास बैठ जाती है और अपने पैर के कांटे को निकालने लगती है और खूब रोती है। तब मनोरमा ने बोली कि हे प्रभु, मेरे जीवन में पहले संकट कम था क्या जो आप इतना दुख तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं। मेरा तो कोई भी नहीं है कि मैं उसको अपनी परेशानी बता सकूं। ही वहां पर एक औरत आई और मनोरमा के पैर से कांटा को निकाल दी और बोली कि बेटी, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब मनोरमा ने बोली कि जी काकी, मेरा पैर का कांटा निकाल दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है काकी, इसका दर्द मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस औरत ने मनोरमा के पैर की कांटा को निकाल दी, वहाँ से चली गई। लेकिन एक फ़ोटो राधा रानी का मनोरमा को दी थी रखने के लिए। उस फोटो को भी छोड़कर उस औरत ने वहाँ से चली गई। मनोरमा ने उस राधा रानी की तस्वीर को लेकर मंदिर जाती है और मंदिर में जाकर मनोरमा अपना सारा दुख दर्द भूल जाती है और बोलती है, इस मंदिर मेरा मन करता है कि यहीं रह जाऊं, बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि सखी, आप हमारे साथ खेलोगी। तब मनोरमा ने बोली कि हाँ, मैं खेलूँगी और दोनों खेलने लगती है। मनोरमा ने थक कर बैठ जाती है। तब उसकी सहेली ने बोली कि तुम्हारा नाम क्या है सखी। तब मनोरमा ने बोली कि मेरा नाम मनोरमा है, मैं इसी गांव के गली में रहती हूँ। और आपका नाम क्या है। उस लड़की ने बोली कि हमारा नाम है राधिका, मैं भी इसी गली में घूमती फिरती हूँ। तब मनोरमा बोली कि अच्छा, आप भी इसी गली में रहती हैं। चलो, ये तो समझ में आया कि हम दोनों सहेली इसी गांव की है। मनोरमा ने बोली कि तुम जब इस गांव की है तब तुमने मेरे साथ खेलने को क्यों कही। राधिका ने बोली कि मेरा नाम राधिका है, जिस पर मेरा दिल आ जाता है उसी के साथ मैं खेलती हूँ। जब मैं देखी कि तुम्हारे हाथ में तस्वीर है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं सोची कि सखी बनाने के लिए तुम ही सही हो मेरे लिए। तब मनोरमा ने बोली कि सखी, आज तक कोई मेरा सखी नहीं बन पाया, आज पहली बार सखी बनी। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे जैसी सखी पाकर बहुत खुश हुई। बात करते करते शाम हो गया। तब मनोरमा दौड़कर घर जाने लगी। तब राधिका ने बोली, मनोरमा, भाग कर कहाँ जा रही हो, रुको जरा। तब मनोरमा ने बोली कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अंधेरा हो गया, मेरी माँ मुझे पीट पीट कर मेरी हालत खराब कर देगी। तब राधिका बोली कि क्या तुम अपने घर मेरे को ले चलोगी। तब मनोरमा बोली कि हाँ, मैं आपको ले चलूँगी, चलिए मेरे घर। मनोरमा राधिका को घर लेकर आती। उसकी माँ ने बोली कि कहाँ तुम इतना देर तक मटर गश्ती कर रही थी, काम कौन करेगा।
तो मनोरमा ने बोली कि माँ, मैं मंदिर चली गई थी और वहीं मंदिर में मेरी सखी राधिका मिली। आज ही इसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई है। माँ, राधिका कितनी सुंदर है, इसको देखकर लगता है कि ये साक्षात राधिका जी है। मनोरमा के माँ मनोरमा को बहुत डांटी, घर में और किसी के को मत लेकर आओ। तब मनोरमा बोली कि माँ, इसकी बेइज्जती तो आप मत करो। राधिका का बहुत मन था मेरे घर आने के लिए, इसलिए मैं राधिका को लेकर आई। मनोरमा ने राधिका के लिए कुछ खाने को मिठाई देती है। तो राधिका, तुम खाओ। तुम पहली बार मेरे घर आई हो। राधिका ने बोली कि ये मिठाई तुम कैसे लाई हो? तो बोली कि तुम्हारी माँ तो तुमको पैसा नहीं देती है। तब मनोरमा ने बोली कि मैं मिठाई वाले काका से उधार लेकर आई हूँ, और मनोरमा को डंडा उठाकर पीटने लगती है। तब राधिका ने मनोरमा की हाथ से डंडा को पकड़ लेती है और बोलती है कि आंटी, आप मनोरमा को नहीं मार सकती। मनोरमा की माँ ने बोली कि ओ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डंडा छीनने की? हट जाओ, वरना इसी डंडे से तुमको पिटाई कर दूंगी। आंटी, मनोरमा मेरी पक्की सहेली है और मैं अपनी सहेली को पीटते नहीं देख सकती। तब मनोरमा की माँ बोली कि नहीं, आज मैं इसको खूब पिटाई लगाऊंगी। तब राधिका ने अपना राधा रानी के अवतार में आ जाती। तब मनोरमा बोली कि माँ, ये तो मेरी सहेली राधा रानी है। मनोरमा की माँ राधा रानी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि वाह, मेरी बेटी की सहेली राधा रानी है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मनोरमा बोली कि माँ, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। मेरी सहेली राधा रानी ही है। मेरे तो भाग्य खुल गई है कि मेरी सहेली राधा रानी है। तब उसकी माँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। और मनोरमा से भी माफ़ी मांगी कि मैं रोज़ तुमको मारती थी, लेकिन आज तेरी वजह से मेरे घर पर राधा रानी आई। आज से तुम मेरी बेटी नहीं, लक्ष्मी हो। तब राधिका ने बोली कि देर से ही सही, लेकिन अब आपको समझ में आ गया। अब से आप मनोरमा को लक्ष्मी मानिए, इसको प्यार से रखो, क्योंकि नफरत करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। राधिका और मनोरमा दोनों मंदिर चली जाती है। उस मंदिर में दोनों नाचने गाना शुरू कर देती है और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इसलिए ये राधा बनी सहेली की कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।